आज फिर वो लड़की सुबह से गायब है और वो भी किसी को बिना बताए। अपने बाप का घर समझ के रखा है उसने इसे। उसे इस घर का गुलाम बनाकर लाए थे हम, लेकिन खुद को वो इस घर की मालकिन बनने का सपना देख रही है। दक्ष के सामने प्यारी पत्नी और दादी के सामने आज्ञाकारी बहू बन जाती है, और ईशान के सामने न जाने क्या क्या। लेकिन आज आप देखिएगा, आज इस टपोरी लड़की को मैं छोड़ूंगी नहीं। दादी के सामने वो सवाल करूंगी उससे कि जवाब नहीं देते बनेगा उससे। पोल तो मैं उसकी खोल नहीं सकती, लेकिन दादी के सामने इज्जत जरूर खराब कर दूंगी उसकी। इसका मतलब ये हुआ कि तुम दादी माँ के कंधे पे बंदूक रख पाई, टिया पर गोली चला। राइट। आज मैं देखती हूं कि वो महारानी मेरे चंगुल से कैसे बचती है। बहुत चोट पहुंचाई है ना उसने हमें, आज मैं उससे चोट पहुंचाऊंगी। वो कहते हैं ना, 100 सोनार की और 1 लोहार की। क्या बात है। काश हर सपना पूरा हो सकता, हंटर वाली बाई। वैसे तूने बहुत गलत मौका चुना है अब उनके साथ हिसाब बराबर करने का। तू चाहे जितना भी जोर लगा ले, लेकिन अब उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जब तक अपन अपनी बहन को इंसाफ नहीं दिला देती, अपन ना तो हार मानेगी और ना ही इस घर से जाएगी, फिर चाहे अपन को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। घड़ी की तरफ देखने से क्या फायदा दादी। जब वक्त था तब मैं आपको समझाती थी कि अपनी बहू को संभाल लो, तब आपने ध्यान नहीं दिया। और अब फिक्र कर रही हैं जब वक्त और बहू दोनों ही हाथ से निकल गई हैं। मीरा, तू जानती है ना तू किसके लिए बात कर रही है? बहू है वो इस खानदान की। बहू है इस खानदान की, इसीलिए तो ऐसा कह रही हूँ। भले ही उसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है, लेकिन इस घर की मेरे दिल में उतनी ही इज्जत है जितनी आपके दिल में। दिन देखती है न रात, मुंह उठाकर चल देती है, और वो भी किसी को बिना बताए। किसी को बताना भी जरूरी नहीं समझती वो कि कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। मीरा, क्या अनाप शनाप बोल रही है तू? कुछ होश भी है कि क्या कह रही है तू? कल गणपति विसर्जन है, हजारों तैयारियां करनी है, सैकड़ों काम है, लेकिन ये लड़की, अरे मेरी ना सही, कम से कम आपकी बात तो रखी होती इसने। हाँ? आ गई महारानी। अब इन्हीं से पूछ लीजिए कि क्यों गई थी और कहाँ गई थी। अनु, कहाँ से आ रही हो तुम? मैंने तुमसे कहा था ना कि कल गणपति विसर्जन है और विसर्जन की सारी तैयारियां तुम करोगी। यहाँ सारा काम फैला पड़ा है, ये सब छोड़कर तुम बाहर कहाँ चली गई थी? अब कुछ बोलती क्यों नहीं? जवाब दो। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था कि तुम्हें मुझे बताने का वक्त तक नहीं मिला? बोलो अनु, जवाब चाहिए मुझे। अनुपमा, दादी कुछ पूछ रही है तुमसे। वो दादी, मैं किसी जरूरी काम से बाहर गई थी। भगवान से ज्यादा जरूरी काम और क्या हो सकता है? बोलो। जवाब दो अनु। भैया, आप सामान ले आए?
ये सब क्या है अनु? दादी मैं यही सामान तो लाने गई थी। कल गणपति विसर्जन है और दक्ष चाहते थे कि इस बार विसर्जन खूब धूमधाम से मनाया जाए। इसीलिए मैं ये सब सजावट का सामान, रंग, गरीबों को देने के लिए कपड़े लाने गई थी। बस गलती ये हो गई कि आपको बताना भूल गई कि मैं बाहर जा रही हूँ। आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। नहीं बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटा। बिना तुझसे कुछ पूछे, सोचे समझे मैं तुझ पे बरस पड़ी। माता रानी तुझ जैसी बहू सबको दे। मेरे बच्चे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। 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 माता है पार्वती पिता महादेवा। 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 जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। टिया तू ये साड़ी पहन के विसर्जन पे जाएगी? क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तो कोई नहीं है, बट बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी। तू साड़ी में डांस कैसे करेगी टिया? और वैसे भी विसर्जन के लिए जब तू समुद्र में जाएगी तो तू कहीं और तेरी साड़ी कहीं और जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? तू जल्दी से जा, अपने वो पुराने वाले वेस्टर्न कपड़े पहन के आ जा। वही ठीक रहेगा। आप 2 मिनट रुकिए, मैं बस अभी चेंज करके आती हूँ। जा जल्दी, अपन इधर ही है। अरे अर्जुन तू इधर क्या कर रहा है? बप्पा की सवारी निकालनी है। जब तक तू अपने हाथ से नारियल नहीं फोड़ेगा बप्पा की सवारी निकलेगी नहीं। चल जल्दी से नारियल फोड़, लेट हो रहा है। ये टिया भी ना 2 मिनट बोलकर घंटा भर लगा दिया। अरे चीकू सुन, अपन लोग अभी गणपति बप्पा की सवारी लेके आगे जा रहे हैं। टिया भी ऊपर ड्रेस चेंज करने गई है, तू उसको अपने साथ लेकर आना, उसको अकेला मत छोड़ देना यार। मजा आता है। गणपति बप्पा। अरे सब कहाँ चले गए?
अरे वो सब तो चले गए। तू टेंशन मत ले, अपन है ना तेरे साथ। अर्जुन अपन को बोल के गया है कि अपन तेरे को साथ में लेके आएगा। चल अपन के साथ चल। हाँ चलो। क्या दीदी चल ना, अरे जल्दी चल, गणपति पापा का विसर्जन तेको ही करना है। ये टिया भी ना इधर विसर्जन का टाइम हो रहा है और उसका कोई पता नहीं। अपन ने सोचा था कि दोनों मिलकर गणपति का विसर्जन करेंगे तो दोनों की लाइफ में सब कुछ शुभ शुभ होगा, तो पता नहीं कहाँ रह गई है। देखिए जरा उस लड़की की बेशर्मी। अभी तो सब छुपे छुपे करती थी, लेकिन अब सब कुछ खुलेआम करने लगी है। देखो कैसे ईशान पर डोरे डाल रही है। देखिए जिस दिन से ये लड़की हमारे घर में आई है, नाक में तंग कर दिया। आप कुछ कीजिए साहब। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं जितनी बार भी उसे समझाने की कोशिश की, ईशान बीच में आ जाता है। मैं कुछ नहीं जानती, बस ये लड़की मुझे मेरे लड़के की जिंदगी से बाहर चाहिए। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। टिया, और इस साला अपन तो दादी लोग के साथ था, फिर यहाँ कैसे आ गया? और ये अपन को ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं से अपन पे कोई शक तो? ये मुझ पर रंग गिरते ही पता नहीं मुझे क्या हो गया था। ऐसा लगा जैसे ये रंग नहीं बल्कि सिंदूर है जो किसी ने मेरी मांग में भरा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे ये सब क्यों और कैसे दिखाई दे सकता है, जबकि मेरी तो शादी तक नहीं हुई।
क्या टिया, तुझे मना किया था ना साड़ी पहनने के लिए, तू फिर साड़ी पहन के आ गई। वैसे भी तू किसी की बात सुनती कहाँ पर है? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आखिर इस साड़ी में प्रॉब्लम ही क्या है? अरे टिया, प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, लेकिन अब अपन तेरे को कैसे बताए कि तू अपन को पुराना वेस्टर्न टाइप ड्रेसेस में ज्यादा अच्छी लगती है यार। क्या है ना टिया कि टिया तू अपन को बहुत अच्छी लगती है यार। तेरा अपुन तपुन करके बातचीत करना, वो सब अपन को बहुत अच्छा लगता है टिया। अपन जानता है तू क्या सोच रही है। तुझे यही लग रहा है ना ये अर्जुन आज कैसी बातें कर रहा है। बाकी सब लोग चाहे जो पहने कोई वांधा नहीं, लेकिन अपन को तू वो पुराने वाले स्टाइल में ही पसंद है टिया। क्यों? अरे क्यों क्या, अब जब अपन ने प्यार उस पुराने रूप से किया तो तेरा ये नया रूप कैसे पसंद आएगा टिया? बोले तो तू इस सीधी सादी रूप में भी बुरी नहीं लगती, लेकिन तुझे उस पुराने लुक की बात ही अलग है। और टिया अपन को तेरा वो सब बहुत पसंद आता है। तेरा वो बात में अपन के साथ पंगा लेना, अपन को डराना, वो सब तेरे को सबसे अलग बनाता है। गणपति बप्पा की कसम टिया, उन्होंने तेरे से जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। और एक बात और बोलूं, शादी के बाद भी अपन तेरे को उसी पुराने रूप में देखना पसंद करेगा। बोल, तू सेटल होगी अपन के साथ? अरे बोल ना टिया, अपन के साथ जोड़ी बनाएगी, अपन का घर बसाएगी टिया। बोले तो अपन को तेरे से लव हो गया टिया। I love you टिया। इसका मतलब अर्जुन अनु से नहीं बल्कि अपुन से, यानी कि टिया से प्यार करता है। टिया क्या हो तुझे? और ये दक्ष कौन है टिया? पता नहीं अर्जुन। अरे टिया, तू अभी दक्ष बोल के चलाई ना। कौन है दक्ष? पता नहीं ये नाम मेरी जुबान पर कैसे आया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। टिया, तू अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल प्लीज। तू रुक, अभी अपन डॉक्टर को बुला के लेकर आता है। तू रुक यहाँ पे। ये नाम मैंने क्यों लिया? ये दक्ष कौन है? मैं तो किसी दक्ष को जानती भी नहीं। दक्ष। दक्ष, तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा है। अगर भैया ने ना कहा होता तो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाता, लेकिन वादा करता हूं कि जल्दी लौट आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना। वो दक्ष भैया का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा है कि आपके दवा का टाइम हो गया है।
ये भी दक्ष ने ही भिजवाया होगा। अनुपमा, ये कैंडल तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। इसे देखकर तुम्हें एहसास होगा कि हमारे बीच की ये दूरी सिर्फ नाम की है। दिल से हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पास हूं। दक्ष। गॉड तो अपन की कैसी परीक्षा ले रहा है। अपन जानता है कि दक्ष का ये प्यार, ये केयर अपन के वास्ते नहीं, अनु के वास्ते है। लेकिन अपन क्या करें? अपन इतनी मजबूर है कि अपन की बहन को उसी की चीज लौटा नहीं सकते, लौटा नहीं सकते। अनु, अपनी बहन को माफ कर दो। अपन जो भी कर रहे हैं ना, तेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है। अपन वादा करता है कि एक दिन अपन तेरी सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा और तुझे तेरे दक्ष से मिलवा देगा। लेकिन तब तक तुझे दक्ष की जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अरे जल्दी आ बेटा, आरती का वक्त हो रहा है। आई दादी। ये कहां से लग गया? ये तो प्रेस करने वाली स्त्री का निशान लगता है। पता करना पड़ेगा कि अनु के हाथ पर वो जलने का मार्क आया कहां से। और ये पता करने के लिए अपन को बद्री काका से मिलना पड़ेगा और बद्री काका का पता पापा से मिलेगा। क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? हाँ, दादी को बोलती हूँ कि पापा की एक बहुत जरूरी मीटिंग है और उसके लिए मैं उनको प्रसाद देने जा रही हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसा है ये दीवानापन, जाने कैसा है खुमार, ये दिल कहीं हो न जाए हमको प्यार, ये दिल कहीं हो न जाए हमको प्यार। अब तू आराम कर। और याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? जितना आराम करेगी उतनी जल्दी ठीक होएगी। तो अब आराम, आराम और सिर्फ आराम और कुछ नहीं। और हाँ, अगर तेरे को कुछ भी मांगता है तो अपन इधर ही है। तो एक आवाज लगा, अपन तेरे लिए आ जाएगा। अभी तो रुक, अपन बाकी सामान लेकर आता है। दिया,
ये तू क्या कर रही थी रिया? अरे तेरे को हिलने विलने के लिए मना किया है ना। अभी किया तो किया, अब फिर से मत करना। और अपन तेरे लिए अभी दवा लेने के लिए जा रहे हैं, तो तेरे कुछ भी मांगता है तू अपन को अभी बता। और फिर से ये उठ के तू एक्सरसाइज करने मत लग जाना। थैंक यू अर्जुन, मेरी इतनी देखभाल करने के लिए थैंक यू। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है रिया। अपन जो कुछ भी कर रहा है वो इसलिए ताकि तू जल्दी से अच्छी हो जाए। रिया तू नहीं जानती, इन कुछ ही दिनों में तू अपन के लिए बहुत स्पेशल हो गई है। क्यों आई है तू यहाँ? वो अपन को पापा से कुछ काम था। पापा? विक्रम फिलहाल इस वक्त घर पे नहीं है, और विक्रम तेरे पापा नहीं है। जबरदस्ती रिश्ते बनाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा डियर रानी। आउट आउट। ओ माया पुत्र, वो पुत्र कौन था? अरे वही बहरूपिया अनुपमा की टिया। जब देखो मुंह उठा के चली आती है, पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में, पै करती रहती है। मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया उसे। माया पुत्र, ये तूने बड़ा चंगा किया, वो है इसी लायक। रो रो रो। टाइम हो, लगता है दोबारा तो नहीं आ गई वो। वही होगी, पक्का वही होगी। बेशर्म कहीं की, ऐसे नहीं मानेगी। अब तुझे बताती हूँ। फिर आ गई तुम्हारा। माया? आप? हाँ मैं। लेकिन तुम इतना किसके ऊपर चिल्ला रही हो? क्या बात है? वो कुछ नहीं, मैं वो बस। हाँ माँ, किस पे इतना नाराज हो रही थी आप? सेल्स गर्ल्स, सच्ची विक्रम, इन सेल्स गर्ल्स ने तो परेशान करके रख दिया। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर फिर बार बार आ जाती है। मैं तो दुखी हो गई, इसलिए गुस्सा आ गया मुझे। चलो बेटा अंदर चलो। आजा पुत्र, आजा आजा। बैठो बेटा। आज आप ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? आपकी कोई मीटिंग थी ना? हाँ मीटिंग थी, कैंसिल हो गई। ऑफिस से निकला तो मैंने सोचा जाकर बद्री काका से मिल लेता हूँ। उनसे मिला, मैं वहीं से आ रहा हूँ। कैसे हैं बद्री काका? उनकी हालत ठीक नहीं है माया। अब तो डॉक्टर साहब ने भी जवाब दे दिया है। बद्री काका कह रहे थे कि वो हरिद्वार जाना चाहते हैं। वहाँ एक आश्रम है, अपने आखिरी दिन वहीं गुजारना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर बद्री काका चले गए तो वो सारे राज भी उनके साथ चले जाएंगे जो अपुन जानना चाहती है। इसलिए अपुन को आज ही उनसे मिलना होगा। पापा, बद्री काका की तबीयत खराब है, आपने मुझे बताया भी नहीं। बेटा मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन बद्री काका ने मना कर दिया। कह रहे थे कि तुम बेकार में परेशान हो जाओगी, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। पापा, मैं बद्री काका से मिलना चाहती हूँ। पापा प्लीज, मुझे अभी काका के पास ले चलिए। बेटा मैंने किसी को टाइम दे रखा है, लेकिन मैं ड्राइवर से कह दूंगा, वो तुम्हें वहां ले जाएगा। तुम मिल लेना बद्री काका से। ठीक है पापा। अरे हाँ बेटा, बद्री काका से मिलने जा ही रहे हो, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, ये दवाइयाँ लेते हुए जाना बेटा।
ठीक है पापा, मैं ले लूंगी। बाबा काका, अनु बेटा, तू? अरे बेटा, मैंने तो विक्रम बाबू से कहा था कि मुझे कुछ ना बताएं। क्या मैं आपके लिए इतनी पराई हो गई हूँ? नहीं बेटा, पढ़ाई नहीं तो कैसे पढ़ाई हो सकती है? कैसी है तू बेटा? अच्छी हूँ काका। ये काका की दवाई है, पापा ने भिजवाई है। तू बेटा अनु बेटा, तेरी इस बात पर चढ़ाई का निशान था ना? दाग था एक, वो अब नहीं रहा बेटा। मुझे अच्छी तरह याद है, इसी वहां पर था। काका, वो दक्ष ने मेरा एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया, उसी से ये निशान चला गया। दक्ष बड़ा अच्छा बच्चा है बेटा। दक्ष तुम्हें तोहफा दिया भगवान ने, क्योंकि तुमने बहुत दर्द सहा बेटा, बहुत तकलीफें सही। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुम्हें उस नर्क से निकाल दिया। नहीं तो वो कांता और माया तेरी जिंदगी दुभर कर देती, तेरा जीना मुहाल हो जाता बेटा। अलग अलग कोनों में जाके रो लेती थी और मैं खड़ा मजबूर देखते रहता था। और बेटा, मैं कर भी क्या सकता था? मैं तो एक मामूली नौकर था ना उस घर का। और फिर जब एक बाप अपनी बच्ची को अपना ना कहे, अपने से दूर रखे, अरे बेटा गले तो क्या लगाना उसके सर पर, कभी प्यार का हाथ भी नहीं रखा, तो फिर कोई भी क्या कर सकता है बेटा? कोई भी क्या कर सकता है? ये माया और कांता के जुल्मों ने जो तुम्हारे मासूम दिल पर, तुम्हारी आत्मा पर दाग लगाए हैं, उन्हें बेटा कोई दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं हटा सकता उन्हें। उन पर केवल एक ही आदमी मरहम लगा सकता है, और वो है तुम्हारा पति दक्ष। मैं यही सोचता रहा कि तुम ही हो वजह, जिसने मेरी किरण को मुझसे दूर कर दिया। ये माया और कांता के जुल्मों ने जो तुम्हारी आत्मा पर दाग लगाए हैं, उन्हें बेटा कोई दूर नहीं कर सकता, कोई नहीं हटा सकता उन्हें। माँ, अपुन की बहन ने बचपन से बहुत दुख उठाए हैं और आज तक उठा रही है, लेकिन अब अपुन अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। आज अपुन कसम खाती है
कि जिन लोगों ने अपन की बहन के साथ बुरा किया है अपन उन्हें नहीं छोड़ेगी। जितना दुख, जितनी तकलीफ उन लोगों ने अपन की बहन को दी है अपन उसका गिन गिन कर बदला लेगी। जितने आंसू अपन की बहन ने बहाए हैं उससे कई ज्यादा खून के आंसू अपन उन लोगों को रुलाएगी। अपन को शक्ति दे मां कि अपन अपनी इस कसम को पूरा कर सके। अपन को आशीर्वाद दे कि जिन लोगों ने अपन की बहन पर इतने अत्याचार किए अपन उनका नाश करके अपनी बहन को इंसाफ दिला सके।